हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है जी के गुरु फर्स्ट चैनल में। आज हम लेके आए हैं हमारे सौर मंडल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि आगामी परीक्षा के लिए अति विशेष और महत्वपूर्ण हैं। और इन प्रश्नों को हम बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सौर मंडल, सूर्य और 8 अद्भुत ग्रह। हर ग्रह की अपनी कहानी है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र एक माध्यम आकार का तारा है। मुख्य हाइड्रोजन 75% और हीलियम 24% व 1% अन्य गैसों से मिलकर बना हुआ है। ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन इसी ऊर्जा से संभव है। सभी ग्रह इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण परिक्रमा करते हैं। बुध, जिसे हम मरकरी कहते हैं इंग्लिश में, सबसे निकट ग्रह है सूर्य के। बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। सबसे छोटा, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तापमान में भारी अंतर है दिन और रात में। 430 डिग्री सेल्सियस वर्सेस 180 डिग्री सेल्सियस एप्रोक्स का अंतर है। वायुमंडल नहीं है, तो मतलब कि जीवन संभव नहीं है। दिन में यहाँ पे 430 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, और वहीं रात की बात करें तो 180 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, और ये सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। इंपोर्टेंट प्रश्न। चलिए अगला ग्रह है शुक्र, जिसे हम वीनस कहते हैं। सबसे निकट शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। जुड़वा बहन, पृथ्वी के समान आकार के कारण इसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। घना वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ घना वायुमंडल है। इस पे सबसे गर्म है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सबसे गर्म ग्रह माना जाता है शुक्र ग्रह। चलिए अब आती है हमारी पृथ्वी, जिसे हम अर्थ कहते हैं। सूर्य से तीसरे स्थान पर स्थित है। पृथ्वी जीवन वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह है। यहाँ जल भी है, वायुमंडल है और एक उचित तापमान मौजूद है। सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी को हम जीवन का घर भी कहते हैं। अगले ग्रह की ओर चलते हैं। मंगल ग्रह, जिसे हम मार्स कहते हैं, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। यहाँ आयरन ऑक्साइड मतलब जंग के कारण लाल रंग दिखाई देता है। यहाँ पतला वायुमंडल और तापमान बहुत कम होता है। भविष्य में मानव मिशनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। चलिए अगले ग्रह की तरफ। हमारा अगला ग्रह है बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है ये सौरमंडल का। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह गैसों से बना है, मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। इस पर महान लाल धब्बा नामक तूफान है। कई उपग्रह जैसे गैनीमेड, इसके कई उपग्रह हैं नाम गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है गैनीमेड। चलिए अगले ग्रह की ओर चलते हैं। शनि, जिसे हम सैटर्न कहते हैं, सुंदर वलयों के लिए प्रसिद्ध है। इसके चारों तरफ सुंदर वलय बनी हुई है। ये वलय बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों से बनी हुई हैं। यह एक गैसीय ग्रह है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इंपोर्टेंट प्रश्न। अगले ग्रह की ओर चलते हैं। अरुण, जिसे हम यूरेनस कहते हैं, यह ठंडा और एक गैसीय ग्रह है, जिसे आइस जॉइंट भी कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है, इसीलिए इसे लेटा हुआ लेइंग डाउन प्लेनेट भी कहते हैं। इसका रंग नीला हरा दिखाई देता है, क्योंकि इसमें मीथेन गैस प्रचुर मात्रा में होती है। पतले वलय और कई उपग्रह, इसके 13 पतले वलय हैं और 27 से अधिक ज्ञात उपग्रह हैं, जैसे मिरेंडा। चलिए अगले ग्रह की ओर। वरुण, जिसे हम नेपच्यून कहते हैं, बहुत ठंडा और तूफानी ग्रह है। यह एक भीषण तूफानी ग्रह है। लगभग तापमान 214 - डिग्री सेल्सियस है।
यहाँ सौरमंडल में सबसे तेज हवाएं चलती हैं 2100 किलोमीटर पर घंटा। इसका रंग गहरा नीला दिखाई देता है क्योंकि इसमें मीथेन गैस H2 और हीलियम प्रचुर मात्रा में है। सबसे दूर स्थित ग्रह है यह सौरमंडल का। चलिए, सौरमंडल विज्ञान और रहस्य और खोज की एक अद्भुत यात्रा आपने कर चुके हो। सौरमंडल केवल ग्रहों का समूह नहीं, यह एक ब्रह्मांड की विशालतम का एहसास कराता है। यह विज्ञान, रहस्य और खोज की एक यात्रा है। यहाँ हर ग्रह हमें कुछ नया सिखाता है। हर मिशन के साथ, जैसे वायेजर और कैसिनी, हम नए सत्य खोजते हैं। खोज की सीमा कभी खत्म नहीं होती। यह हमें सौरमंडल के बाहर भी ले जा सकती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक करें, शेयर करें और चैनल जी के ग्रुप फर्स्ट को सब्सक्राइब करें।